हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 हिस्ट्री का 5 मार्क्स का 2 सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये 2 सवाल बताऊंगा जिससे आप सभी बच्चों का ये 10 नंबर जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी बच्चों को ये 10 नंबर श्योर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे समझ रहे हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप सभी बच्चों का जो पेपर 75 नंबर का होता है 75 में 75 आप सभी बच्चे इस 10 नंबर से भी ला सकते हैं। तो चलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पे भाई 15 मार्क्स का, 1 मार्क्स का और ये तो 5 मार्क्स का कंप्लीट हो रहा है। बाकी आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पे जाके जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपको उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस तो अब तो मालूम हो गया हो, क्योंकि हमने आप सभी बच्चों को अपने हर वीडियो में कोशिश की कि सिलेबस बताने, क्योंकि सिलेबस नहीं रहता तो आप सभी बच्चे इंटरनेट से कुछ भी पढ़ लेते हैं, जो कि सही नहीं रहता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पहले मालूम ही नहीं है कि कौन सा साल का है, कौन सा सेशन का है, बहुत सा दिक्कत होता है। अब हम लोग काम करते देखिए, हम लोग इसे मालूम है ना कि क्या है क्या नहीं। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को हर बार बताता हूँ कि सिलेबस क्या है। तो एक बार आप लोग सिलेबस में नहीं डाल दीजिएगा तो बस सब काम हो जाएगा आपका। जैसे यूनिट 1 में क्या है, इजिप्ट सभ्यता के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में बेसिकली हमारे पास क्या है, जो सुमेरियन सभ्यता था उसके बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 4 जो हमारे पास है, यूनिट 4 ही नहीं है, बेसिकली 3 ही यूनिट है हमारे पास जिस पे काम चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस जो बना हुआ, बाकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तो आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर आप लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं कि वह सिलेबस से है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे 5 मार्क्स के 2 सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से 5 मार्क्स का सवाल शुरू है, लेकिन ध्यान से पहले मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। यहाँ पर जितने भी सवाल आप सभी बच्चों को यहाँ पर लिखे गए, ये सारे के सारे सवाल के हिंदी में लिखे गए। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर आप हिंदी में लिख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कि अगर आप सही बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं ध्यान से, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलती करके आया था, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आप कुछ भी लिख के आया था, ऐसा नहीं चलता। देखिए समझिए बातों को, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर आप सही बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप सही बच्चों को ग्रेजुएशन में किसी पेपर बैक मिलेगा, आप 22-26 सेशन के स्टूडेंट उठा लिए, 23-27 उठा लिए, करंट आप सही बच्चे 24-28 सेशन सेमेस्टर 1 का पेपर दिए, तो आप सही बच्चों को मालूम होगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो आप सही बच्चों पेपर में आया और आप सही बच्चे अच्छे नंबर भी लाए। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जब भी पेपर में आता है, क्योंकि आपके पेपर में क्या आता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है। 1 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है, जो बता दिया हमने आपको। 2 और 3 नंबर रहता है, ये 5-5 नंबर का 2 सवाल रहता है। और 5 नंबर का जो भी सवाल रहेगा याद रखिएगा, ये मिनिमम आपको 1 पेज लिखना है। मिनिमम बोल रहा हूँ, पहले बात ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम 1 पन्ना आपको लिखना। अब 1 पन्ना आपको लिखना है, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, 2 पन्ना लिख दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम कोई भी बच्चा जितना भी यहाँ सवाल लिखा हुआ रहेगा 1 पन्ना से कम मत लिख करिएगा। कोई बच्चा क्या करता है, एक लाइन लिखता है, 1 लाइन। भाई यहाँ मजाक चल रहा है, आप क्लास 2 के स्टूडेंट हो क्या जो 1 लाइन छोड़ के लिखो? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सब लाइन में भी लिखना है। हो सकता है आप कह सकते हैं पैराग्राफ चेंज कर लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आप गैपिंग के साथ नहीं लिखना इतना ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या 2 लाइन छोड़ रहे हैं। भाई मजाक चल रहा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो ना आप लोग, तो थोड़ा सिस्टम जानो क्या है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 5 मार्क्स का क्या सवाल पूछा हो यहाँ पर। जैसे पहला सवाल है कि प्राचीन मिस्र में जो प्राचीन जो साम्राज्य था, ठीक है, ओल्ड किंगडम जिसे नाम से जाना जाता था, उसके मुख्य लक्षण बताने। अब आप लोग क्या करते हैं, ये जो सवाल आते हैं इसका लक्षण पूछा गया तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। भाई डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया कि आपने क्या स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि जो प्राचीन मिस्र के जो प्राचीन साम्राज्य थे उनके प्रमुख लक्षण या फिर जो मुख्य लक्षण इस प्रकार से आप टू द पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर 3 करें, इस तरह के लिखो ना कि जो टीचर भी पढ़ेंगे तो उनको मालूम तो होगा कि हाँ इस बच्चे को आता तब ना वो नंबर देगा, वरना क्यों नंबर देने जाएगा। इसलिए छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है, बोला गया कि प्राचीन मिस्र में जो समाज और अर्थव्यवस्था था इसका स्वरूप लिखना है कि जो प्राचीन मिस्र चल रहा था उसमें उनका जो समाज था और जो अर्थव्यवस्था उसका स्वरूप किस प्रकार का था इसके बारे में बताना है। तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, एक बार उनके समाज के बारे में बता सकते हैं या फिर उनका जो अर्थव्यवस्था सिस्टम था उसको बताइए, तो जिससे आपको टीचर को भी रहेगा कि हाँ भैया इसको आता है तो नंबर देना चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको पढ़ाया यहाँ पर जो मध्य साम्राज्य जिसे हम लोग मिडिल किंगडम कहते हैं उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी उसका संक्षेप में देखिए, आप बोल ही दिया गया कि आपको वर्णन तो करना लेकिन संक्षेप में, मतलब इतना पूरा बड़ा चौड़ा लिखना है। एक पेज में तो लिखना ही लिखना है, लगभग 1 से 1.5 पेज या 2 पेज के अंतर्गत आपको क्या करना है, जो मिडिल किंगडम था या फिर जो मध्य साम्राज्य था उसकी जो भी देखिए राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में बता के क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह देखिए, जो नवीन साम्राज्य था, अभी हमने मिडिल पढ़ा तो ये हमारे पास क्या है, जो नवीन साम्राज्य था उसकी यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर जो कला था और जो वास्तुकला था उसकी प्रमुख
विशेषताओं के बारे में बताना है। न्यू किंगडम के कला और वास्तुकला है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नवीन साम्राज्य में कला एवं वास्तुकला की जो प्रमुख विशेषताएं वो इस प्रकार से यहाँ पर निम्नलिखित है, और बता सकते हैं आप यहाँ पर जैसे लिखना रहेगा। ठीक है, देखिए क्या अगला सवाल आपको मालूम है कि मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया नाम से जानते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ को पहले समझाना है, क्यों इस जो जगह का नाम है वो क्यों मेसोपोटामिया दिया गया, और वहाँ की जो प्रमुख नदी था हमने आपको बताया हुआ था। अगर आपसे बच्चों ने हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन से दो प्रमुख जो नदी है उनका हम नाम आपको बताए थे, उन दो नदियों का नाम आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया जो शब्द का अर्थ है, वहाँ की जो प्रमुख बेसिकली जो नदी है उनके बारे में आपको बताना है। तो क्या आपसे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता सकते हैं? बोले हाँ एकदम बता सकते हैं भैया। तो चलिए आपसे बच्चे बताइए वहाँ की प्रमुख नदियों के नाम क्या है। अगला सुमेरियन सभ्यता। देखिए ये सवाल जितने भी प्रमुख विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं अंतर स्पष्ट करें, ये हो सकता है और संक्षेप वाला, ये सारा का सारा 5 मार्क्स का, एक पन्ना मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्ना आप जा सकते हैं, लेकिन उतना भी बड़ा चलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो जैसे पूछा हुआ है सुमेरियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या बताइए। एक सभ्यता वाला जरूर आएगा, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो, बेसिकली बेबीलोन सभ्यता हो, तो एक वाला आपको कोई भी पढ़ के तो आपको सारा जाना पड़ेगा, एक पेपर में आपको जरूर यहाँ पर आएगा। जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सुमेरियन सभ्यता है उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो आपको हो सकता है हड़प्पा आ जाए, कोई भी आए तो आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। फिर हमने आपको बताया कि जो हम्मुराबी जो संहिता थी या उनके हिसाब से जो न्याय संहिता था, उनकी 2 प्रमुख विशेषता बताएं। अब बच्चा देखता है कि 2 प्रमुख, भाई 2 को बोला है तो 2, अरे भाई 2 को जरूर लिखना है, लेकिन बड़ा बड़ा लिखना है, छोटा मत लिख दीजिएगा एक एक लाइन का। टीचर नंबर नहीं देगा, 5 मार्क्स का सवाल है, कोई भी नंबर नहीं देगा। आप खुद चेक करना, भविष्य में जब बड़े हो जाओगे तो आप किसी बच्चे चेक करोगे, कोई एक लाइन का आंसर लिखे आप 5 नंबर दोगे उसको, कभी नहीं दोगे ना, इसलिए सही लिखना पड़ेगा, ट्रू द एक्यूरेट। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, जो बेबीलोन, यहाँ पर बेबीलोन नहीं होगा, पहले बेबीलोन होगा। बेबीलोन समाज जो था और उसमें उसके जो धर्म का संक्षेप में क्या करना है, यानी बेबीलोन साम्राज्य का समाज और धर्म का संक्षेप में क्या करना, वर्णन करना। यानी ये क्वेश्चन को भी आपको क्या करना, बना के तो लिखना ही पहले बात, और इसको अच्छे से संक्षेप में बना के पूरा कहानी समझाना है। फिर जो असीरियन सभ्यता थी उनकी सेना, आपको मालूम है असीरियन जो सभ्यता थी उनकी सेना क्या थी, मजूस सेना, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस था हमारे पास। तो असीरियन सभ्यता की सेना की जो विशेषताएं थी उनके बारे में आपको बताना है, तो आप उन सेना के बारे में बताइएगा उनका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि झोव राजवंश में समाज और अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यानी झोव राजवंश के बारे में। देखिए ये सवाल शायद ना आ पाए, मैं पहले बता रहा हूँ, ये शायद पेपर नहीं पाए, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा इसलिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप लोग पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारा बीबीएमक्यू है और मान यूनिवर्सिटी कब क्या करेगा किसी को नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता ही दिया पहले। और ये वाला सवाल देखिए आता है पेपर में कि कागज, मुद्रण, बारूद और जो दिशा सूचक है उसमें चीनी सभ्यता का क्या योगदान था, क्योंकि पूरे विश्व को बेसिकली यहाँ पर ये सभी चीजें किसने प्रदान की, चीनी सभ्यता ने प्रदान की, तो उनका क्या योगदान था, इनके बारे में 2 वाक्य लिखना। मतलब हर चीज के बारे में आप 2 वाक्य लगता है ना, 2 वाक्य मतलब सिर्फ 2 लाइन मत लिख दीजिएगा, पहले बता रहा हूं, आप लोग गलत मत करके आइएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कि होमेरेबिक काल में जो नगर राज्य के उदय का क्या करना है, संक्षेप में आपको वर्णन करने बोला गया कि होमेरेबिक काल में जो नगर साम्राज्य था उनका उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में संक्षेप पूर्वक आपको उत्तर बताना है। फिर जो स्पार्टा साम्राज्य था, ये स्पार्टा समाज था, उसके बारे में उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो बताना है। फिर रोमन साम्राज्य का, ये सवाल तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये सवाल वाला और ये सवाल, हड़प्पा और रोमन साम्राज्य, ये पेपर बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो रोमन साम्राज्य के पतन की क्या करना है, आपको 2 प्रमुख यहाँ कारण बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में हड़प्पा नगर के जो सभ्यता था उसका जो नगर नियोजन था उसका 2 विशेषता क्या करना है, आपको पेपर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा हुआ है कि हड़प्पा जो समाज था और उनके जो अर्थव्यवस्था थी उनके प्रमुख जो लक्षण थे या मुख्य लक्षण थे उनके बताना है। और हड़प्पा धर्म के जो 2 प्रमुख पहलू थे ये नहीं आ सकता, ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन ये सवाल आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का देखिए जो पतन हुआ था उसके पतन के 2 कह सकते हैं 2 सबसे ज्यादा कारण प्रसिद्ध थे। एक प्राकृतिक कारक थे जिनमें बेसिकली कह सकते हैं हमारे जो कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज था हमारे पास, और दूसरा था हमारे पास बाढ़ आना था, इसे माना जाता है। अब इसके बारे में क्या है, 2 संभावित, क्योंकि किसी ने आज तक देखा थोड़ी है, सभी ने क्या किया, सभी ने ऐसा जानकारी मिलता है हमारे पास, जो रिसोर्सेज मिलते हैं उस आधार पर बोला गया। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के 2 प्रमुख कारण थे, जो समाज कारण, उनके बारे में बताना और मिनिमम 1 पे जरूर लिखना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों को 5 मार्क्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने आपको कवर करा दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी नहीं कमी करें, और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनका भी ये 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। और 10 नंबर अगर कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स फिर कंप्लीट हो गया, 15 नंबर तो आपसे बच्चों को ऐसे ही आ गया। बाकी आपसे बच्चों को मालूम होगा कि 75 में 30 ही नंबर लाना पड़ता है, तो 30 नंबर 15 नंबर आपसे बच्चे 15 नंबर का एक क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लेकिन पूरा प्राप्त करना है तो पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपसे बच्चों को। तो बेस्ट ऑफ लक आपसे बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।